नमस्ते एंड खमा गणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज है रांधा पुआ का दिन, यानी कल है बासेड़ा यानी शीतला अष्टमी। और राजस्थान में लगभग हर घर में बनाई जाती है शीतला अष्टमी। सो आज बनेगा खाना और कल खाएगी ठंडा खाना। और ठंडे खाने के साथ साथ कल ना तो गर्म पानी से नहाया जाता है, ना दिया जलाया जाता है, और कुछ भी मतलब गर्म चीज़ नहीं की काम में ली जाती है, गैस भी ऑन नहीं की जाती है। सो इसीलिए आज ठंडा खाना बनाएंगे। ठंडा मतलब एक दिन पहले खाना बनाएंगे, वही खाना हम कल खाते हैं। तो वैसे तो शीतलाष्टमी स्पेशल बहुत सारी चीज़ें बनती है, मम्मी भी बनाती थी। तो जैसे मठरी हो गई, और स्पेशल केर सांगरी की सब्ज़ी हो गई, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, दही बड़े, गुंजिया, मोहन थाल, जितनी आपकी श्रद्धा है, मतलब जितना आप बना सकते हो आप बना सकते हो। तो उतना आप बना के रख सकते हो। और आपके घर में मेंबर खाने वाले कितने हैं वो भी डिपेंड करता है। और मैं हो गई थी 10 बजे फ्री। सो 10 बजे फ्री हो, आपको बताऊं तो मे बी 12 बजने वाले हैं 15 मिनट बाद। 12 बजने वाले हैं 15 मिनट बाद। और अभी जस्ट नहा के आई हूँ। 10 बजे मैं फ्री हो गई थी, लेकिन गुड्डा से फ्री नहीं हो पाई थी। एक्चुअली गुड्डा सुबह से सो ही नहीं रही है, पता नहीं इसको क्या ही हो गया है। क्योंकि मुझे लग रहा है इसके दांत आ रहे हैं, तो ये ऐसे मतलब आज रात से इसने है ना एक नई हरकत शुरू करी है। ऐसे कर रही है और थूक निकाल के और अपनी उंगलियां ना ऐसे चबाती है। इसको चाबी देती हूँ तो चाबी ये ले रही नहीं है मुँह में। और रात को मैंने लगाई थी मेहंदी। रात को 1 बजे से, आप यकीन नहीं करोगे, रात के 1 बजे से जगी हुई हूँ मैं, और अभी तक जगी हुई हूँ और काम ही कर रही हूँ। झाड़ू पोछे हो चुके थे मेरे, बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुका था, बस मैं नहाने में लेट हूँ। क्योंकि गुड्डा ने, मैं सोचूं बार बार गुड्डा को सुला के मैं नहाने गई थी, गुड्डा फिर से उठ गई और हो रही है। अब ये थोड़ी सेटल होगी ना, उसके बाद ही मैं कुछ खाना बनाना शुरू कर सकूँगी। गुड्डू क्या हुआ बेटू? पर मैं इसलिए रखा है कि ये पॉटी वगैरह भी कर रही है, तो डाइपर अभी इसका थोड़ी देर पहले ही चेंज किया था, अब फिर इसने पॉटी कर दी, तो शायद अभी दोबारा चेंज करना पड़ेगा मुझे। और किचन में मैंने जितने भी बड़े बड़े बर्तन थे, दिखा देती हूँ। किचन में जितने भी बड़े बड़े बर्तन हैं जो मुझे काम आएंगे, जैसे कि बड़ी बड़ी परात हो गई, ये सब हो गया। सो ये मैंने धो के रख लिया है, ये सब रात को ही कर लिया था मैंने। यहाँ पे है बनाने का सारा सामान। अब इसमें दही बड़े का मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं कैंसिल कर दूँ, क्योंकि उड़द की दाल मैंने भिगोई नहीं है। और सबसे बड़ी, कल शीतलाष्टमी पूछ के मैं जाऊँगी मम्मी के, क्योंकि 2 महीने हो गए मेरे को मम्मी के गए। सो मम्मी बुला रही है। और फिर गुरुवार से पहले मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी ख़त्म, बैटरी नहीं सॉरी स्टोरेज। तो शुक्रवार से बुधवार तक, बुधवार को मैं वापस आ जाऊँगी। शुक्र शनि रवि सोम मंगल 5 दिन रहूँगी, बुधवार को वापस आ जाऊँगी मैं। बुधवार को शायद आते नहीं है तो मंगलवार को ही आ जाऊँगी, बुधवार को शायद बेटी आती नहीं है। सो इसीलिए मैं मंगलवार को ही आ जाऊँगी। और इसीलिए मैं थोड़ा बना के, मतलब इनके हिसाब से ही बना के जाऊँगी कि पीछे से खा ले, क्योंकि मैं तो वैसे ही मम्मी के खाऊँगी। और तो आपने नई हरकत क्या शुरू करी है? अब इसका रात से ये नया शुरू हुआ है, ये देखो। गंदी बात, नो नो नो। तो भाई मेरा आ गया था कॉल, और मैं यहाँ गुड्डू के पास बैठी हूँ। अभी टाइम हो गया है फिक्स 12 बज चुके हैं। और आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या प्लानिंग करी थी बनाने की। और अब ना, सो ये मैंने सुबह सोचा था ये बनाऊँगी, बट मुझे लगता है इसमें से मैं दही बड़े तो अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने उड़द की दाल भिगोई नहीं है, सो कोई मतलब नहीं है। बाकी भुजिया बन जाएगी, वाइट राइस बनाऊंगी, आलू दही वाले जो सब्ज़ी बनती है सांगरी की सब्ज़ी बनाऊंगी, राबड़ी बनाऊंगी, मठरी बहुत सोन की, बहुत थोड़ी, आधा किलो मैदा की बनाऊंगी मैं। ये मठरी कोई खाएगा नहीं, और मैदा तेल मुझे दोनों ही मैं आजकल अवॉइड ही कर रही हूँ। मैदा हमारे घर में आता ही नहीं है, बहुत कम आता है, बहुत कम। क्या मैं ये देख लो कि अभी आ रहा है, और वो लास्ट टाइम मैंने जो मोमोज़ बनाए थे तब आया था, वो भी साल भर बाद। हम लोग मैदा खाते ही नहीं हैं। और फिर मोहन थाल बनाने की सोच रखी है, नहीं बन पाया तो ये रेडीमेड ले आएंगे। गुंजिया बनाने की सोची थी, शौकिया, अगर बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो बाद में बनाऊंगी, सामान मंगा के रख रखा है। पूड़ी बनेगी, रोटी बनेगी, वेफर्स एंड कांदा वगैरह ये सब जो उसमें रखते हैं थाली में। हाँ बेटू क्या हो गई?
क्या हो गई? मम्मा खेलेगी आपकी चौथ केली केली करेगी मम्मा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गुड्डा सो गई है और इसीलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। सो अभी दिन का टाइम है और रोशनी आती है, काफ़ी अच्छी रोशनी आती है किचन में। बिल्कुल भी लाइट नहीं चलाती हूँ कमरे में। और शुरू करते हैं। एक्चुअली सही बताऊँ ना तो 2 बज गए हैं इसको सुलाते सुलाते और हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। पर हाँ, मेन जो चीज़ें हैं वो तो बनानी ही है, जैसे राबड़ी और रोटी, पूड़ी, सब्ज़ी, चावल, ये सब मेन चीज़ों पे पहले मैं फ़ोकस करूँगी। फिर समय रहेगा तो मैं एक्स्ट्रा कुछ करूँगी। तो वही शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैंने निकाल लिए सांगरी। ये कैर सांगरी का मैंने पूरा पैकेट ही लिया था। सो ये है पाव भर का पैकेट, पाव भर है। इधर मैंने बाजरे का आटा निकाल लिया है। इसमें डालूँगी मैं 1 किलो छाछ, हो सकता है मैं 1 थैली और डालूँगी। सो मैंने इसमें मिला के मैं चढ़ाती हूँ राबड़ी और इसको बॉईल करने रखती हूँ हल्दी और नमक डालकर। तो आप लोग देख पा रहे होगे मेरी राबड़ी में एक अच्छा सा बॉईल आ गया है और अच्छी खासी राबड़ी बन गई है। सो यहाँ पे मैंने अपनी जो कैर सांगरी है इसको वॉश करके रख लिया है। और इधर मैं चढ़ा रही हूँ अपने चावल, जो कि सोन के बनाने होते हैं, बाकी खा लेंगे और भोग लगेगा माता को। प्लेन वाइट चावल जिसमें सिर्फ हल्का सा नमक मिलाऊंगी और सोच रही हूँ नहीं मिलाऊँ क्योंकि फीके चावल भी चढ़ते हैं माता के। ये प्लेन चावल बनेंगे और इसको मैं 5 मिनट और पकने दूँगी क्योंकि हो चुकी है, उकाली आ रही है इसमें। तो 5-10 मिनट और इसको होने देते हैं। इसके अलावा मैं कर लेती हूँ तैयारी अपनी मैदा की, जो कि मुझे बनाना है। सो यहाँ पे मैंने 3-4 तरह की बड़ी बड़ी पराठे और ये सब निकाल के रख रखा है। तो जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है किचन छोटी है, सो इसमें तो मैं रोटियां बना के रखूँगी ऑफकोर्स। तो मैं सोच रही हूँ सोन की थोड़ी सी मटरी बना के रख लेते हैं, तो इसमें लगा देती हूँ मैं आटा, काफ़ी होगा इतना। सो ये देखिए हमारी मैदा। गुड्डा सो रही है, जब तक काम कर लेती हूँ, नहीं तो इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं बना रही हूँ कसूरी मेथी की मटरी। इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, जो कि मोइन के लिए जाएगा। इसमें जाएगी अजवाइन, साथ ही में जाएगा कसूरी मेथी, क्योंकि ऑफकोर्स कसूरी मेथी की ही मटरी बना रहे हैं। और साथ में जाएगा नमक, बस। और इसका मैं गूंथ लेती हूँ आटा। सो आटा लग चुका है मेरा, आटा बन गया है। और राबड़ी इधर रख दी है, चावल इधर रख दिए है। अभी इनके ढक लगाऊंगी, सब्जी एंड में छुपूँगी। अभी थोड़ा सा मैदा और निकाला है। मैदा इसलिए निकाला है, ये आप देख पा रहे होगे क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। सो मैंने मंगाया था गुंजिया का सामान, तो थोड़ी सी गुंजिया भी बनाऊंगी मैं, तो इसलिए मैंने मैदा निकाल लिया। अब जितने भी आटे हैं मैं बना के और एक बार रख देती हूँ, फिर इनको ढकूँगी ताकि सॉफ्ट हो जाएगी और फिर एंड मोमेंट में मुझे बनाना होगा। और उससे पहले मैं डाल देती हूँ अपनी कढ़ाई में तेल। सो यहाँ दोनों तरह के आटे लगे हैं और आटा यहाँ पर नरम रहे इसलिए मैंने निकाल ली अपनी पुरानी ओढ़नी, जो कि मैंने गीली करके निचोड़ ली है। और इससे ढकेगी इस आटे को, ताकि आटा बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। और अभी और भी आटा लगेगा, पूड़ी का आटा लगेगा, रोटी का आटा लगेगा। सो इन सबको मैं एक बड़ी परात में शिफ्ट करूँगी। और ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसको रखेगी फ्रिज में
यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ बेसन की भुजिया की। सो निकाल लिया है बेसन का पैकेट एंड अब हम बनाएंगे भुजिया। सो मैं बैटर खाली कर लेती हूँ एक बार। ये बनेंगे झरके भुजिया। सो इतने ही बना रही हूँ मैं। ये आधा किलो का पैकेट था जिसमें मैंने देख लो आधे से ज़्यादा ही पैकेट ले लिया है। इतने भुजिया मैं बनाऊँगी। इसमें मिलाएंगे हम हींग और सौंफ, अजवाइन एंड नमक और लाल मिर्ची, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहे सो गाइज़ मेरा बेसन का घोल तैयार है और अभी पीछे लगा लिया है पूड़ी का आटा। और आप लोगों को डिटेल में इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे खाना खाना देख के। और जो आज व्लॉग होगा वही तो मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब पूरे दिन में जो मैं करूँगी। सो ये रांदा पुआ स्पेशल व्लॉग है। जिसको इंटरेस्ट है वो देख सकता है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो ना देखे। सो मैं पहले ही बता दो, फिर आप बोलोगे कि खाना खाना दिखाती है, सो इसलिए। और शॉर्टकट में दिखा रही हूँ क्योंकि साथ में शूट करना और अभी गुड्डा सो रही है। जब तक मुझे सारा खाना रेडी करना है, मतलब जितना मुझसे हो सके उतना मुझे रेडी करना है जब तक ये सो रही है। और इसके पापा का कोई भरोसा नहीं है अभी कितने बजे तक आएंगे, मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको दिखा रही हूँ। मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ काम पे 2 बजे से। और अभी मैं आपको टाइम बता दूँ, 3:30 बजने वाले हैं। और 3:30 बजे मेरे एक भी चीज़ रेडी, 2 चीज़ रेडी हुई है, राबड़ी और चावल। आटा रेडी हो, गूंजी का तेल अभी मैं गरम करूँगी। ये भुजिया का गोल मैंने बना के रख दिया है। ये मैंने एक रोटी का आटा अलग से निकाला है। ये मैं पूड़ी का आटा, जो कि मे भी हो सकता है हम रात के लिए भी अलग से निकाल ले इसी में से, और ये कल के लिए पूड़ियाँ बनेगी। फिर मैं सब्ज़ी सूखूँगी अभी तो। और उसके अलावा मुझे गुंजियों का मसाला तैयार करना है, अंदर की फिलिंग। और मूंगदाल बनाऊंगी तो वो सब भी तैयार करूंगी अगर बनाऊंगी तो उसके लिए मुझे घी चाहिए होगा। तो जब तक घी नहीं आता है, घी नीचे से ये आते हुए लेके आएगी, जब तक घी नहीं आता है तब तक करते हैं वो काम जो बिना घी के हो सकता है अभी। तो ब्लॉग को एंड तक देखना और ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल। तो भाई आटा रेडी हो चुका है। ये है गुंजी का आटा, ये है मठरी का आटा, ये है रोटी का। सो भाई गुड्डा के साथ काम करने के लिए मुझे होना पड़ेगा मल्टीटास्किंग। मैं सीख रही हूँ थोड़ी सी सूजी, और गुजिया में ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़ी बना रही हूँ। सो थोड़ी सी सूजी सेक लेते हैं। और ये ड्राई सेक रही हूँ मैं, अभी घी में नहीं सेक रही हूँ, घी में बाद में सेकेगी। और साथ में तेल भी गर्म कर रही हूँ ताकि मेरी भुजिया वगैरह मैं बना लूँ पहले। तो भाई सूजी सेक के मैंने रख दी है साइड में, और ये गरम गरम। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ भुजिया। तो भुजिया के लिए जो है झर मैंने निकाल ली है, तेल है गरम, और करते हैं भुजिया बनाने की शुरुआत। तो मेरे पास जो है यहाँ पे मोटी झर है, आपके पास अगर बड़ी छोटी झर है तो आप छोटी झर से निकाल लो। गुड्डा को सुलाया था मैंने यूँ, और ये ऐसे हो गई है, कभी भी उठ सकती है। और यहाँ पर भुजिया मेरे ऑलमोस्ट हो गए हैं, लास्ट पाया रह गया है। तो ये भुजिया करने हैं, फिर मैं ये फ्राई जो है ये करके रख दूँगी फ्राई। वैसे तो मैं हमेशा लास्ट में करती हूँ, बट अभी करके रख दूँगी। और फिर मैंने ये मठरिया जो आपने देखी थी मेथी की, कसूरी मेथी की, सो ये मठरिया बना के रख ली है। ये धीमी आंच में बनेगी, तो सबसे पहले मैं इनको बना लूँगी। उसके बाद मेरे पास सिर्फ काम रहेगा पूड़ी बनाने का और गुंजिया वगैरह बनाने का। तो वो देख लेंगे, वो एंड तक अभी टाइम है काफ़ी, तो वो हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले मैं बनाऊँगी मठरिया।
हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी सब्जी बना के रख दी है, भुजिया हो गए थे आपके सामने। अब मैं पूड़ी फटाफट बना रही हूँ क्योंकि गुड़ा सो रही है। और बाहर मैंने रख दी है मठरी एंड वेफर्स तल के हवा में। सो इनको हवा लगने के लिए रख दिया है। और इन सबको एक बार ऑयल निकल जाएगा, उसके बाद मैं इनको फॉइल पेपर में या पेपर में रैप करके रखूँगी। चलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। 6 बज गए हैं और आपने देखा पूड़ी वगैरह बना दी है। अभी मैंने सूजी और घी डाल दिया है, घी में सूजी डालती है भुनी हुई। ये है खोया, क्योंकि इसमें मिक्स करूँगी नारियल का बुरादा, ड्राई फ्रूट्स को बहुत छोटा 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 करूँगी और लास्ट में मिलाऊंगी बूरा। तो ये तैयार हो जाएगी स्टफिंग। और ये जो मैदा का आटा बचा है, बस गुंजिया बनानी बाकी रह गई है और सब्जी बनानी है, दही जमाना है। ये 3 काम रह गए हैं, तो गुंजिया बनाऊंगी मैं बैठे बैठे। पहले गुड्डा उठ गई है, गुड्डा उठ गई है, उसको फीडिंग कराऊंगी। उसके लूज मोशन भी हो रहे हैं दांत निकलने की वजह से, और हल्का सा फीवर सा भी लग रहा है मेरे को। तो पहले उसको देखूंगी मैं, फटाफट से उसको सेक के मसाला बना जाती हूँ ताकि ठंडा हो जाएगा। मेरी लास्ट जो रेसिपी थी वो बन चुकी। लास्ट मेरी जो है गुजिया, अब भी गैस ऑफ की है मैंने, बस उसको निकालूंगी। ये है मेरी गुंजिया, और ये रही, और ये रही। ये आप सोच रहे हो कि इसमें क्यों रखी है, इसमें मैंने इसलिए रखी है, वो मैं ड्राई रखूँगी। इसके लिए मैंने की है चाशनी, जो मार्केट में मिलती है चाशनी वाली। सो मेरी चाशनी जो है वो रेडी है, और मैंने कभी चाशनी वाली बनाई नहीं है और घर पे भी नहीं बनी है, तो इसीलिए मैं 3-4 चाशनी में अलग से करके रख रही हूँ कि पता नहीं पसंद आए ना आए। सो ये है। इसके अलावा दही जमाया है, दही के लिए कोई बर्तन इनको दिख नहीं रहा था तो इन्होंने इसमें जमा दिया है। और बाजरा भिगोया है जो पूजा में काम आता है, और चने की दाल भिगो दी है। तो ये जो है, इस पर मैंने चाशनी अच्छे से लगा दी। एक एक गुंजिया को मैंने चाशनी में लपेट के फिर रखा है। अब मैं इस पर थोड़ा सा करूँगी डेकोरेशन, किस चीज़ का दिखाती हूँ आपको। तो मेरे पास है कुछ ये चांदी के वर्क और कुछ ड्राई फ्रूट्स। सो इस पर मैं डालूँगी बादाम की कतरन। सो इसमें जाएगी बादाम की कतरन और चांदी का वर्क। और जो कि मेरे पास ट्राईपॉड या कुछ कैमरा सेट करने के लिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको एक बार लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो भाई ये गुंजिया लग रही है कुछ इस तरह की, और ये वर्क जो है ये इसलिए नहीं चिपका क्योंकि जो चाशनी आप देख रहे हो ये नीचे जम गई है, ये जल्दी ठंडी हो गई। अभी भी थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्म है और थोड़ी मतलब जमने वाली फॉर्म में ही है। तो मैंने प्लेट में लगा के आपको इसीलिए दिखाया है, मैं वापस इसी में डालूँगी। तो मेरी गुंजिया रेडी है। अब लास्ट मैं भूल गई थी, लास्ट मेरी एक आलू की सब्ज़ी बच गई है, बस वो आलू की सब्ज़ी करके। आज है गुरुवार, सो इनका फास्ट है, तो मैं बनाऊंगी मक्के की रोटी। और मेरी पड़ी है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, ये खाएगी मक्के की रोटी और दही के साथ। सो मिलती हूँ आपको सुबह कल के ब्लॉग में। और पता नहीं ये ब्लर आ रहा है शायद, या मेरे स्पेक्स ब्लर है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कैमरा ब्लर है। और ये शायद ब्लर आ रहा था, कैमरा क्लियर नहीं था, हाँ मैंने किया है। सो मिलती है आपको कल के ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।